हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको साइंस की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। ये लगभग 400 क्वेश्चन होंगे और आपके इन 400 क्वेश्चन में हर एक एग्जाम में से कम 4 से 5 नंबर तक जरूर आएंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारेसिक। पारेसिक हमारी सबसे बड़ी इकाई है जिसमें हम डिस्टेंस को मापेंगे। जड़ों के रूपांतरण है, मीन्स मूली और गाजर हमारा क्या है, ये जड़ों के रूपांतरण है। तने का रूपांतरण है आलू और प्याज, मीन्स ये हमारा क्या है, ओनियन और हमारा जो पोटैटो दोनों ही हमारे क्या है, स्टीम का पार्ट है। पिटोरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिटोरी, या पीयूष ग्रंथि को क्या है, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिटोरी। पिटोरी ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। दो वंशानुगत रोग कौन से हैं? वर्णांतता और हीमोफीलिया, दोनों ही हमारे क्या है, वंशागत मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये रोग चलते हैं। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांतता का किसने वर्णन किया? हिरनर ने 1876 में। हिरनर ने 1876 में। एक वर्णांत व्यक्ति में रंगों को पहचान करने क्षमता नहीं होती, मीन्स कौन से रंग को पहचान नहीं पाता वो प्रॉपर, हरा और लाल। हरा और लाल। थायरक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो कहाँ से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि। जठर रस में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे जो पेट है, जठर है, स्टमक है, उसके अंदर हमारा क्या होता है? HCl एसिड होता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल। प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में कहाँ होता है? छोटी आंत में। मनुष्य में प्रारंभ होता है, मीन्स हमारा जो डाइजेस्ट है, पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम सलाइवा। लार क्या है? सलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है भाई? टाइलिन। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टीबिया हड्डी हमारे पैर या टांग में पाई जाती है। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, अंगुली में, फिंगर के अंदर। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम्स। एंजाइम हमारे भोजन को क्या पचाने में, हमारे शरीर में हमारी काफी मदद करते हैं। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में। अमीनो अम्ल में। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20/20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। शरीर और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व, शरीर में हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम और फास्फोरस, दोनों के द्वारा क्या हमारी हड्डियों और दांतों के निर्माण में काफी सहायता मिलती है। भोपाल गैस कांड जो 1984 में हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड क्या है, ये गैस रिलीज हुई थी वहां पे, और इसमें क्या था मुख्य आरोपी एंडरसन, अमेरिका से। काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं? तो काला हीरा हमारा किसे कहेंगे? क्रमशः कार्बोनेट, नेडो और ग्रेफाइट को भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षण हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रिनल। एड्रिनल को जीवन रक्षक हार्मोन कहेंगे। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती, लीव्स। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है कई बार कैरोटीन के निर्माण के कारण। कैरोटीन वो तत्व है जिसके कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। पर्णहरित में उपस्थित धातु मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। मीन्स पौधे क्या करते हैं, जो हमारे प्लांट या ट्री हैं, वो क्या करते हैं? CO2 को यूज करते हैं भोजन बना के, लास्ट में क्या O2 को रिलीज करते हैं। इस प्रकार ये हमारे वातावरण में CO2 O2 एडजस्ट होती है। पेड़ पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। द्वारा होती है जल से फ्लोएम द्वारा। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्तर यौगिक फास्फोग्लिसरिक अम्ल। फास्फोग्लिसरिक अम्ल। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। राइजोम पादप का भूमिगत
प्रारूप क्या है? तना। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु राइजोबियम। राइजोबियम क्या है? दलहन मीन्स से हमारा जो दाल टाइप का या कोई हमारे जैसे सरसों वगैरह है, इनमें एक जीवाणु पाया था, उसका नाम क्या है? राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं किस रूप में? नाइट्रेट के। पौधे नाइट्रोजन डायरेक्ट क्या है? एनवायरनमेंट से नहीं ले सकते हैं, वो किस फॉर्म में लेते हैं उसको? नाइट्रेट की फॉर्म में। पादपों में जल और खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम द्वारा। पादपों में बना हुआ खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचता है फ्लोएम द्वारा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है, उसका नाम क्या है? ऑक्जेनोमीटर। आत्महत्या की थैली कहा जाता है हमारी बॉडी में लाइजोसोम। लाइजोसोम की खोज किसने करी भाई? डी डुबे ने 1958 में। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। डीएनए की खोज किसने की? वाटसन और क्रिक ने। डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? कॉनबर्ग ने। डीएनए और अन्य है न्यूक्लिक। डीएनए क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था वाटसन और क्रिक ने। डीएनए की इकाई है न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना में। पुरुषों और स्त्रियों में जीन संगठन होता है, पुरुष के अंदर XY और स्त्री के अंदर XX। एक लड़का पिता से पाता है 22+Y क्रोमोसोम। बच्चे का लिंग निर्धारण करता है पिता गुणसूत्र XY द्वारा। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज किसने करी? वेटिंग और वेस्ट ने। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। ब्रोंकाइटिस रोग है श्वास नली का। पेप्सिन उदाहरण है एंजाइम का। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन सी, क्योंकि अगर ये विटामिन सी क्या मोस्टली खट्टे पदार्थों में मिलता है, अगर ये दूध में होगा तो दूध फट जाएगा। टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ। प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग का वाहक मादा एनोफिलिस मच्छर और एडिस मच्छर किसका है? डेंगू का। मलेरिया रोग में प्रभावित होता है पलिया या स्प्लिन तिल्ली। मानव मूत्र में औषधि होता है विटामिन सी। मूत्र या अम्लीय उसका पीएच मान क्या होता है भाई? 6। जो हमारा मूत्र है उसका रंग क्या होता है? पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण। मेंढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? 3। मनुष्य के हृदय में कितने भाग होते हैं? 4। 4 भाग होते हैं मनुष्य के हृदय में। ये हमारा क्या है? दाया आलिन, दायानिलय, बाया आलिन, बायानिलय। 4 हमारे पार्ट होते हैं। राइट आर्टेरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टेरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल इंग्लिश में। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं? फेरिक क्लोराइड। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व ऑक्सीजन। मानव शरीर में जल होता है 65 से लेकर 80% तक। सामान्य मानव शरीर का तापमान, इनको हम तीनों सीरीज में बताएंगे। 98.6 अगर फारेनहाइट सीरीज में देखेंगे, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में, वैक्यूम के अंदर। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया रोमर ने। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है सूर्य के परकीन कारण, रिफ्रैक्शन के कारण। समुद्र जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के परकीन कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तारे टिमटिमाते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। यानी कि जो भी हम कोई वस्तु देखते हैं वो हमें उल्टी दिखाई देती है, बट जो हमारी दृष्टि संवेदनाएं होती है ब्रेन तक पहुंचाते हुए उसको क्या कर देती हैं? सीधा कर देती है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर और सीधा। प्रकाश से सबसे अच्छा प्रावतक माना गया है समतल दर्पण को। 2 समान दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है
अवतल लेंस की भांति। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा और टीन और शीशा का। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? नाइट्रोजन। ट्यूबलाइट में भरा होता है पारे का वाष्प और आर्गन। फ्यूज का तार मिश्रण है शीशा और टीन का। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व सिल्वर, ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में पिक्चर या स्थायीकरण में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल यूज होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। तेल दीप की बत्ती से तेल ऊपर उठता है कैसी तव क्रिया के कारण? कैपिलरी प्रोसेस के कारण। हीरे का चमकना और मर्ग मरीचिका बनने का कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भूचित्र उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर में जो हमारा सैटेलाइट होता है, जियो सैटेलाइट होता है, उसकी हमारी क्या ऊंचाई कितनी होती है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय सनलाइन। रॉकेट की गति का आधार संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अवतल लेंस का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष का कारण मीन्स हम क्यों यूज करते हैं निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का? नेत्र लेंस का मोटा और फोकस दूरी का कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्री प्रक्रिया दूर कैसे करते हैं? उत्तल लेंस द्वारा। अब हम अवतल उत्तल लेंस की शेप के बारे में देखेंगे। अवतल लेंस हमारा क्या होता है? किनारों से मोटा और बीच से पतला होता है। और उत्तल लेंस हमारा क्या होता है? किनारों से पतला और बीच से मोटा होता है। इनमें हमारा अदर डिफरेंस एक और है। डिफरेंस हमारा क्या है? ये हमारी किरणों को क्या करता है? जैसे कोई किरण इसके ऊपर गिरेगी ये डाइवर्ज करेगा, उन्हें फैलाएगा, और जैसे इसके ऊपर कोई किरण गिरेगी ये उन्हें क्या है? कन्वर्ज करेगा, उनको सिकोड़ेगा। नेक्स्ट, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। दाढ़ी बनाने, आंख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होने वाला दर्पण अवतल दर्पण। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव्य अवस्था में लिक्विड शेप में हमारा लिक्विड अवस्था में मिलता है। द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु ब्रोमीन। राशियां, अब हम राशियों की बात करें, कुछ हमारी क्वांटिटी जो हमारी चीजें हैं उनकी बात करेंगे। अब हमारी एक तो सदिश राशियां, एक हमारी अदिश राशियां। जल्दी ही आपको मैं इसके ऊपर एक बहुत शानदार ट्रिक प्रोवाइड करवाऊंगा। अदिश राशियां कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल। कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल, ये हमारी अदिश राशियां हैं। सदिश राशियां त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग। त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग, ये हमारी सदिश राशियां हैं। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तत्व का सबसे छोटा भाग या कण कौन सा है? परमाणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु। परमाणु के 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की थी गोल्डस्टोन ने। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन पे हमारा कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश, नेगेटिव। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव। न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रलाइज, ना इस पे पॉजिटिव ना इस पे नेगेटिव। प्रोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की प्रक्रिया क्रम से क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण और अवकरण। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भाग का लगभग कितने गुना होता है? 1840 गुना। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, पी प्लस एन, और इलेक्ट्रॉन क्या है इसके बाहर जो हमारा सेल्स के अंदर मूवमेंट करता है। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। एक परमाणु जिसे परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं समस्थानिक। एक परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है समभारिक, आइसोबार्स। समस्थानिक हमारे होते हैं आइसोटॉप्स। आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की? मेंडलीफ ने। मेंडलीफ ने आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया था। हालांकि हेनरी मोजले के भी बताते हैं,
हेनरी मोजले होगी वैसे तो। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के उद्गर और साथ क्या कहते हैं? क्रमशः वर्ग और आवर्त। आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डोब्रेनियर ने। आवर्त सारणी में जो हमारी आधुनिक है, कितने वर्ग और आवर्तों की संख्या है? वर्ग हमारे 18 है और आवर्त हमारे कितने हैं? 7 है। नॉन स्टिक बर्तन, उन पे किसकी बर्तडी होती है? टेफलॉन की। नॉन स्टिक बर्तनों पर किसकी बर्तन होती है? टेफलॉन की। आयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाती है? गैंग। जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है किसी भी आयस्क को साफ करने के बाद, उसमें हमारा क्या अवस्था नीचे? गैंग। खनिजों और अयस्कों से प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं भाई? खनिजों और अयस्कों को हम धातु से प्राप्त करते हैं, उस विधि को क्या कहेंगे? धातु क्रम। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड का। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है स्ट्रोंशियम एसआर की उपस्थिति के कारण। भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को। नोबल गैस कौन सी कहलाती है? हीलियम। हीलियम हमारी नोबल गैस है। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। आपने देखा भी होगा, गैस के गुब्बारे होते हैं हाइड्रोजन के, उनको भरेंगे तो वहां आसमान की तरफ क्या है? उड़कर जाते हैं। काफी हल्की होती है हवा की बजाय। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। वैसे धरती सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? हमारा हीरा, डायमंड। और ये हमारा क्या होता है? एक नॉन मेटल होता है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु स्टील। गुब्बारों और वायुयानी टायरों में भरी जाने वाली हवा गैस कौन सी है भाई? हीलियम गैस। अश्रु गैस क्लोरो एसिटोफिनोन गैस, हंसाने वाली गैस मीन जो लाफिंग गैस है, उसका नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड NO। जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का क्या है? घुले रहना। भाई जल की अस्थायी कठोरता किस कारण होगी? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट उसके अंदर घुले रहेंगे। जल में स्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट। पहले में क्या है? बाइकार्बोनेट के कारण है स्थायी, और स्थायी किसके कारण हो जाएगी? सल्फेट के गुने रहने के कारण। नेक्स्ट हमारा होगा जल की स्थायी और अस्थायी कठोरता दूर करते हैं सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर हमारी क्या होती है? जो हमारा रेन वाटर होता है। भारी जल D2O का अनुभार क्या होता है? 20। भारी जल की खोज किसने की थी और कब किए थे? 1932 में यूरे और वासबर्न। ठीक है। और D2O इसका क्या है? फार्मूला भारी जल का। और ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका कंप्लीट नाम है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है पिटवा लोहा। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा में। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में। ध्यान रहे, इस बात को हम नोट करेंगे। ये पालक के पत्ते जैसे हमारी बॉडी के लिए आयरन जो जरूरी होता है वो है, और पिटवा लोहा क्या? जैसे हम जो कोई जैसे बर्तन बनाते हैं, कोई भी मशीन है, जो भी है किसी भी चीज को, वो लोहा उस टाइप का है। लोहे को जंग से बचाने के लिए किस परत को चढ़ाते हैं? जिंक की परत। और कौन सी प्रोसेस होती है? गैल्वनाइजेशन, गैल्वनीकरण। विद्युत और उष्मा का सर्वोच्च चालक कौन सा है हमारा? सिल्वर, चांदी। शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट का। 18 कैरेट गोल्ड में जो हमारा सोना होता है, उसमें सोने का कितना % भाग शुद्ध होता है? 75%। बेवकूफों का सोना कहलाता है पाइराइट्स। लोहा, निकेल और क्रोमियम में से धातु है स्टेनलेस स्टील का। सोल्डर या डाक का मिश्रण है शीशा और टेन का। क्वार्ट्ज में क्या होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है आइसोप्रीन का। कांसा मिश्र धातु है तांबे और टीन का। कच्चे पदार्थों को पकाने के लिए प्रयोग करते हैं एथिलीन और एसिटिलीन गैस का। एथिलीन और एसिटिलीन गैस का। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है कार्बन। कैमरा, दूरबीन के लेंस और विद्युत बल्ब और धूप का चश्मा
उसमें क्या प्रयोग होता है भाई? फ्लिंट कांच का, यानी कैमरा, दूरबीन के लेंस और विद्युत बल्ब, इनके चश्मे में प्रयोग लाया तो भाई क्या करते हैं हम? यूज फ्लिंट कांच का। पारा का मुख्य आयसक है सिनेबार। पारा एक काफी जहरीला पदार्थ होता है, ये हमारा क्या डॉक्टर के थर्मामीटर के अंदर भी होता है, ये काफी पॉइजनस सब्सटेंस है। इसका मुख्य आयसक जो और है हमारा क्या है? सिनेबार। कैल्शियम, पोटासियम, कैडमियम का आयसक क्या है? कैडमियम का आयसक है डोलोमाइट, पोटासियम का क्या है? नाइटर, और कैडमियम का क्या है? ग्रेनोकाइट्स। बर्फ का द्रवनांक और हिमांक क्या होता है? यानी बर्फ हमारी क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या है? ये जम जाएगी। एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाते हैं? सल्फर का एक यौगिक होता है जिसका नाम क्या है? मिथाइल मरकैप्टन। ये क्या है? आपके जो एलपीजी सिलेंडर घर में यूज करते हैं उसके अंदर इसको ऐड किया जाता है। जैसे कभी आपने देखा हो कोई लीकेज हो तो आपको क्या है? ये जो एक स्मेल सी इसकी आती है वो किसकी कारण आती है? मिथाइल मरकैप्टन की। ये इसको एलपीजी सिलेंडर के अंदर थोड़ा मिला देते हैं। हीरे का आपेक्षिक घनत्व और अपवर्तनांक क्या है? 2.2 और 2.417। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग करते हैं। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। ये हमारे क्या है? सेमीकंडक्टर के तौर पे यूज होते हैं। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और ताप घटने पर चालकता घट सकती है। चालकता क्या होती है? कंडक्टिविटी। अति चालक की प्रतिरोधकता क्या होती है? अति चालक प्रतिरोधकता क्या होती है? 0। सोडा वाटर विलयन है गैस और द्रव्य का। अम्लों का राजा क्या कहा जाता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। चालन विधि द्वारा ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 40 सेकंड के लिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच में कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर की। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग गमन करती है लंबवत, मनुष्य सुन नहीं सकता। प्रसर्व तरंगे। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना है? 2 सेकेंड। मानव नेत्र की स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। मानव आँख के लिए दूर बिंदु है अनंत, मीन्स नियर बाई हम क्या है? साफ साफ देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर से, और अनंत हमारी क्या है? फार्दर पॉइंट है, मतलब दूर का, क्योंकि हम तारे भी देख सकते हैं या और भी दूर की वस्तुएं देख सकते हैं। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। जो हम कैप्सूल खाते हैं दवाई वगैरह, तो उनका आवरण क्या होता है? स्टार्च का बना होता है। मानव मस्तिष्क और सिर का अध्ययन, उससे संबंधित शाखा का नाम फ्रेनोलॉजी। वस्तु का भार अधिकतम होता है निवार्त में। निवार्त क्या होता है? वैक्यूम। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका। कृत्रिम सिल्क कहलाता है थर्मोस्टेट। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक मीन्स उसके डिस्कवर किसने की थी? जेम्स हैरिसन। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का यदि दरवाज़ा खोल देते हैं तो कमरे के तापमान पर क्या असर पड़ेगा? भाई कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि जो पीछे उसका पार्ट होता है कंडेंसर वगैरह जो, या हमारा जो उसको कूलिंग इफेक्ट के लिए, तो वो कूलिंग करने के लिए क्या है? साथ में बैक साइड में हीटिंग ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, तो ओवरऑल हमारा रूम टेम्परेचर हमारा क्या होगा? बढ़ जाएगा। पैप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड में। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक सीबी देसाई ने गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किया था। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस मीथेन। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक मीथेन, इसका फॉर्मूला है CH4। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त गैस कार्बन डाइऑक्साइड। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी -273 डिग्री सेल्सियस पर। परम शून्य ताप कितना होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। मीन्स इससे कम क्या हमारा टेम्परेचर माइनस में नहीं जा सकता।
द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, उसका प्रमुख संगठन कौन कौन से हैं? ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। बॉयल नियम लागू होता है नियत तापमान पर। एनटीपी सामान्य ताप और दाब। किसी गैस के मोल का उसका आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। सिगरेट लाइटर से निकलती है ब्यूटेन गैस। अम्ल वर्षा क्या होती है? SO तथा NO2 के कारण। मीन्स वो क्यों होती है? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो हमारी हवा में जाएंगे और वो ऊपर जाके क्या पानी से रिएक्शन करेंगे, तो इससे क्या होगा? सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा और एक हमारा नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। इस कारण हमारी एसिड रेन होगी, अम्ल वर्षा होगी। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। मानव द्वारा निर्मित पहला संश्लिष्ट रेशा नॉयलॉन। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहला जाता है? रेयॉन। जीवाश्मों में उम्र ज्ञात करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड। पुरानी चट्टानों की आयु का आंकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग मेथड द्वारा। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली कौन है? फ्लोरीन। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? फ्रैक्टोज। शर्करा को यकृत में बदल देती है ग्लाइकोजन में। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग करते हैं बेंजोइक अम्ल का। पौधों का प्रजनन अंग होता है फूल। पौधों का प्रजनन अंग क्या होता है हमारा? फूल। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। जल में विलेय घटक BC। वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E और K। तो इसके लिए एक ट्रिक भी है कीड़ा KEDA। तो भाई कीड़ा कहाँ तैरेगा? वसा के अंदर। इसको आप ट्रिक बना सकते हो। जल के अंदर नहीं तैरेगा भाई, वो वसा के अंदर तैरेगा। तो ये हमारी कीड़ा ट्रिक हो जाएगी KEDA। ये वसा में घुलनशील है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क, दिमाग, ब्रेन। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? सेरिब्रम। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के द्वारा क्या है? खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा प्राप्त होती है। गन पाउडर मिश्रण होता है चारकोल, सल्फर और सोरा का। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। सरफेस टेंशन के कारण जो हमारी रेन ड्रॉप होती है वो क्या होती है? हमारी गोल होती है। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक घटेगा या बढ़ेगा? तो क्वथनांक हमारा क्या बढ़ेगा? अशुद्धियों के कारण हमारा बढ़ जाएगा। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। क्वासिओकर और मरासमस की बीमारी होती है बच्चों में प्रोटीन की कमी से होती है ये, और इससे बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है। और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से वो कम रिलीज होता है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? थाइमस ग्रंथि। भाई मनुष्यों में क्या होता है? थाइमस ग्रंथि क्या है? वो लुप्त हो जाती है। इसी कारण उनमें क्या बुढ़ापा आता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड का। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? वोल्लर ने। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितने % होती है? 46%। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH। ये हमारा क्या हो जाएगा? रासायनिक सूत्र हो जाएगा। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में, यूरिन में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पे। दूध का pH मान होता है 6.4 pH
पीएच वैल्यू इसकी होती है, हल्का एसिडिक होता है पर ज़्यादा ये नहीं होता। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन, दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर द्वारा। BHC का 10% का व्यापारिक नाम गेमेक्सिन। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण, जीवाणु क्या होता है, बैक्टीरिया। पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है, सोडियम सिलिकेट। दर्द निवारक दवाई क्या कहलाती है, एनाल्जेसिक। दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या होती है, लैक्टोज। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक पारा, मरकरी। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कार्बन। कागज के पुराने उंगलियों के चिन्हों को निकालने के लिए किसका यूज करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का। अगर सिल्वर नाइट्रेट घोल उस पर डाल देंगे कागज के ऊपर तो पुराने उंगलियों के चिन्ह उसमें आ जाएंगे। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने का काम आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। डिहाइड्रेशन से पराये अभिप्राय किस पदार्थ की कमी से होता है, सोडियम क्लोराइड। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है, ग्लूकोज एसीटेट। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक बोन ब्लैक। व्यक्ति का बार लिफ्ट में अधिक होगा जो ऊपर की ओर बढ़ रही है। मीन कोई लिफ्ट है, अगर वो क्या है अप साइड में जा रही है तो आदमी का क्या है वेट वो ज़्यादा लगेगा। अगर वो ही लिफ्ट क्या है वो नीचे की तरफ आ रही है तो आदमी का भार थोड़ा सा क्या है कम महसूस होगा। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है, फैट यानी वसा के साथ। सैंता की इकाई क्या है, वाइज। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व कार्बन। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है, 40 डिग्री के नीचे वाले ताप को मापने में। किस पर करती है, माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पर। दिया सलाई में प्रयोग होता है लाल फास्फोरस। कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है विरंजक चूर्ण और DDT का। साबुन बनाने की प्रक्रिया उसका नाम क्या है, सैपोनिफिकेशन। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का होता है, क्या होता है भाई उसका, ऑक्सीकरण होता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, अम्लीय माध्यम से। हार्मोन का कार्य क्या है, सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित रखना। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन के अंदर है मेरुदंड। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक क्या कार्य करते हैं, किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, पास्कल के नियम पर। सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। कॉर्क प्राप्त होता है कोवैक्स या ओक के पेड़ से। कुनेन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। मार्फिन और हेरोइन का मुख्य स्रोत अफीम। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। कॉफी में उत्तेजित पदार्थ होता है उसका नाम क्या है, कैफीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसिन। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटिन। चांदी की चमक को काला करता है ओजोन गैस। टंगस्टन व हीरा का गलनांक बिंदु कितना है, टंगस्टन का 3000 डिग्री सेल्सियस और हीरा का हमारा कितना होगा 3500 3500 डिग्री सेल्सियस। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा। अगर हम उसमें क्या है कार्बन की मात्रा को बढ़ा देंगे इस्पात के अंदर तो वो क्या ज़्यादा ठोस कठोर बन जाएगा। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा कैलोरी कहलाती है। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा ब्रायोफाइटस। ब्रायोफाइटस। मरुस्थल में उगने वाला पौधा जीरोफाइटस। चट्टानों पर उगने वाला पौधा लिथोफाइटस। गोबर में उगने वाले कवक क्रोपोफिल। वर्षों व छालों पर उगने वाले कवक लाइकेन कहलाते हैं कार्टिकोल्स। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में।
संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है जिम्नोस्पर्म से। पृथ्वी की सतह पर ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा, कम होगा, यानी जितना भी हम ऊंचाई पर जाएंगे हमारा एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। वायुमंडल होता है संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सी है हमारी, रेडोन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी होगी हमारी, आर्गन। अक्रिय गैस की खोज किसने की थी भाई, रैमजे ने। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत भाई कितने परसेंट है, 78%। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है हमारा, हाइड्रोजन। वायुमंडलीय दाब का मात्रक कौन हमारा, बैरोमीटर। गुणसूत्र क्रोमोसोम के खोज वोल्डेयर ने। गुणसूत्र निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या 40, 23 जोड़े होते हैं। जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई कोशिका या सेल होती है। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण या किसने उसको नाम को बताया, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं के योग्य भाग में। कुमीन के कारण। टमाटर में लाल रंग होता है, लाइकोपिन के कारण। अदरक आलू खाने योग्य भाग है। इन्हें कौन से भाग है, स्टीम के। इनकी एक ट्रिक भी होती है, हद कर दी आपने, है से हल्दी, दैस से अदरक, आपने आलू प्याज। ये हमारे क्या है, तने के हिस्से होते हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज। सबसे लंबा कर्मी या वर्म टैप वर्म। कपड़ा सुखाने या दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ता है। एक असौ शक्ति किसके बराबर है, हॉर्स वाट, जो हमारी है पावर 740 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम या आयतन न्यूनतम होगा -4 डिग्री सेल्सियस पर। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा। नीला, लाल और हरा हमारे क्या होंगे, मूल रंग होंगे। इंद्रधनुष का निर्माण किन क्रियाओं के द्वारा होता है, प्रकाश का विक्षेपण। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7। इंद्रधनुष में बीच का रंग क्या होता है, हरा। वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरणों की। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की, रिटर ने। सबसे अधिक और सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला होता है कौन, क्रमशः लाल और बैंगनी रंग। विबग्योर का मतलब क्या होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसमें बीच में तो हमारा कौन सा होगा, ग्रीन, हरा होगा। शुरुआत में हमारा कौन होगा, वायलेट, और रेड हमारा लास्ट में होगा। रेड की क्या है, विजिबिलिटी पावर सबसे ज़्यादा होती है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है 3900 एम्पीयर से 7800 एम्पीयर के बीच। आरएच फैक्टर संबंधित है रक्त से। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता लैंस स्टीनर और विनर। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से।